चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, चुनाव से पहले गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कदम आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है और सरकार एक कमेटी इसको लेकर गठन करने वाली है। यह कमेटी सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशेगी, जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसे केजरीवाल के लक्ष्मी गणेश वाले दाव का जवाब माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गुजरात का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज गुजरात में पार्टी की जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। दौरे पर दौरे हो रहे हैं, धुआंधार घोषणाएं हो रही हैं। खबर आ रही है कि 1 या 2 नवंबर को चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने बड़े दांव की तैयारी कर ली है। गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाएगी। कमेटी सिविल कोड लागू करने पर संभावनाएं तलाशेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी की अगुवाई करेंगे। सवाल है कि क्या राज्यों में सिविल कोड लागू हो सकता है या नहीं। इस रास्ते में क्या क्या संवैधानिक मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन इन सब सवालों से परे फिलहाल तो बीजेपी ने चुनावी दांव चल दिया है। और जब इस सवाल पर पंचायत आज तक में हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा तो उनका जवाब था, ये काम भी पूरा होगा। पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो कहा आज तक उस दिशा में हर कदम उठाए करके दिखाया है। हमने कहा था रामलला के जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे और राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी किया और भव्य राम मंदिर बनाकर अगले साल दे भी देंगे। काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, सोमनाथ धाम से लेकर बहुत बाकी काम भी करने का काम किया है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम भी किया है, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खेलने का काम नहीं किया जी। सिविल कोड का सवाल बहस में आते ही ये साफ हो गया कि गुजरात चुनाव में धर्म पर धुआंधार होने वाला है। केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें लगाने की मांग कर पहले ही खलबली मचा दी है। ये सारी चीजें बिना भगवान के आशीर्वाद के इनका फल नहीं मिलता। हम भी अपने घर में पूजा करते हैं भगवान की, उसका मतलब ये नहीं कि भगवान की पूजा करके फिर जाके सो जाते हैं। फिर हम दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना अपना श्रम करते हैं। तो श्रम तभी फलीभूत होता है जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर हम नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर रखेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। केजरीवाल ने जो दांव चला उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी सिविल कोड निकालकर सामने ले आई और आने वाले दिनों में ये सियासत और आगे बढ़ने वाली है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।